जन्म कल्याणक की प्रथम बेला में जब प्रभु के अवतरण की मंगल स्मृति जागृत होती है, तब संपूर्ण वातावरण भक्ति भाव और दिव्यता से अलौकित हो उठता है। देवों की वंदना, मंगल ध्वनियाँ और श्रद्धा के संग यह क्षण आत्मा को धर्म मार्ग की ओर प्रेरित करने वाला बन जाता है। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के उस दिव्य आयोजन में जिसने श्रद्धालुओं को धर्म आराधना का अनुपम अवसर प्रदान किया, इन्हीं पावन भावनाओं के साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ राजस्थान की पुण्य धरा कीर्ति नगर जयपुर वासियों को, जहां श्री मजनेन्द्र नेमिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का भव्य एवं दिव्य आयोजन श्रद्धा और भक्ति के मंगल वातावरण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज एवं परम पूज्य चर्या शिरोमणि शताब्दी देशनाचार्य पट्टाचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद तथा परम पूज्य श्रुत संवेगी श्रमण मुनिश्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में संपूर्ण आयोजन आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत दिखाई दिया। इसी दिव्य आयोजन के अंतर्गत श्रद्धालुओं द्वारा प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंगल विधानों की पावन क्रियाएं संपन्न की गयी, जिसके बाद भक्ति भाव से प्रभु की मंगल आरती कर समस्त श्रद्धालुओं ने आत्म शुद्धि एवं पुण्यार्जन का लाभ प्राप्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिष्ठाचार्य जी के मार्गदर्शन में भक्ति भाव से संपन्न हुआ, जहां भक्तों ने मंगल भावनाओं के साथ अर्घ्य समर्पित कर वातावरण को धर्ममय बना दिया। क्षीरं स्रवन्तो दिग्घनं स्रवन्तो मधु स्रवन्तो पिम्रतं स्रवन्त अक्षीणे संवासे मानशासे। अरे आसरो प्रभु जी माने थानो के कष्ट निवारो, पधारो स्वामी आंगनिया पधारो, खाने में बोला बोधि निरा, खाने में बोला बोधि निरा। नमन करिए बीच शंकर ध्याये, शिष्य सूत्राजंत सदा नमो चित्त हुलसाए। ओम ह्रीं श्री देशासुर विद्वान विष्णुकर अनंतान सत परमेष्टिभ्यो जन अत्र अवतारोत्तर सम्मोसट आवाहनम। जय हो जय हो जय हो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा। अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का। प्रसंगानुसार स्वधर्म इंद्र के सिंहासन कंपायमान होते ही वे अवधि ज्ञान लगाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। जब इंद्राणी शची द्वारा इस दिव्य घटना का कारण पूछा जाता है, तब वे अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक के अवतरण का मंगल समाचार देते हैं, जिससे संपूर्ण दरबार हर्षोल्लास से गूंज उठता है। आप किसे नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। कहाँ है, कौन है, कहाँ है? आप किसे नमस्कार कर रहे हैं नाथ? प्राण प्रिय, बहुत ही हर्षोल्लास का समय वो आ चुका है। शौर्यपुर नगरी के अंदर महाराजा समुद्र विजय के यहाँ रानी शिवा देवी की कोख से टंकर बालक का जन्म हो चुका है। हो जय जय प्रभु का जन्म हो चुका है। जय 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 चंद में तीर्थंकर वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। जब चंद में तीर्थंकर वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। जब चंद में तीर्थंकर वसुधा पर एक हर्ष छाया, अजी एक हर्ष छाया। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। बोलिए भगवान के जल में कल्याण महादेव की। इसके पश्चात नगर में पहुंचकर सौधर्म इंद्र एवं धनपति कुबेर महाराजा को तीर्थंकर बालक के जन्म का शुभ समाचार देकर रत्नों की वर्षा करते हैं। तत्पश्चात महाराजा से आज्ञा लेकर सौधर्म इंद्र इंद्राणी शची को तीर्थंकर बालक को लाने हेतु प्रेषित करते हैं और इंद्राणी प्रसूति गृह की ओर प्रस्थान करती हैं। महाराज के चरणों में सौधर्म इंद्र की तरफ और सभी देवों का प्रणाम। प्रणाम हो, प्रणाम हो, प्रणाम। सबका स्वागत है। सब आइए और अपना अपना स्थान ग्रहण करिए। आइए देवो आइए। ओ इंद्र महाराज, मैं आपको कब से देख रहा हूँ। आप इधर जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर भी जा रहे हो।
लगता है आपको कुछ घूम गया है। आप किसे ढूंढ रहे हो? हे द्वारपाल, क्या तुमको पता नहीं है यहाँ तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ है? मैं शीघ्र ही उनसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा, इसका मतलब आप तीर्थंकर बालक के दर्शन करना चाहते हो। धीरे धीरे पगला धरती, धीरे धीरे पगला धरती, छम छम चले इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती, छम छम चले इंद्राणी। मन में अनेकों भाव सजाए, मन में अनेकों भाव सजाए, देखो चले इंद्राणी, धीरे धीरे चम चम चले, देखो चले इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती, देखो चले इंद्राणी। आइए, कोई बात नहीं, चलिए आइए कुछ प्रवेश ना कुछ कीजिए। प्राप्त होगा आपको। आइए, इस प्रकार सची अंतापुर में प्रवेश कर जाती है और वहां पर प्रभु को खोज रही है, और इधर पे सौधर्म भी कुछ खोज रहे हैं। जन्म कल्याणक प्रसंग की अगली कड़ी में इंद्राणी शची प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को लेकर आती हैं और अत्यंत विनय पूर्वक उन्हें सौधर्म इंद्र को समर्पित करती हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र सहस्त्र नेत्रों से प्रभु के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं। अरे मायामयी बालक को सुलाकर देखो लाए इंद्राणी, मायामयी बालक को सुलाकर सची गर्भों में आई, तीर्थंकर बालक को लेकर, तीर्थंकर बालक को लेकर देखो आई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती। और सौधर्मेंद्र इधर सौधर्मेंद्र पीछे पीछे और सची आगे आगे। सौधर्म लालायित है कि एक बार प्रभु को दे तो दो, दिखा तो दो। सची तुम भूल रही हो मैं तुम्हारा नाथ हूँ। अरे आगे पीछे बोल रहे हैं, अरे आगे पीछे बोल रहे हैं, दर्श करा दो इंद्राणी, आगे पीछे बोल रहे हैं, दर्श करा दो इंद्राणी। लीजिए स्वामी, लीजिए आप। जय हो, जय हो, जय हो। इंद्र हजार नेत्र बनाकर, धरती झूमे अंबर झूमे, सभी खड़े हो जाएंगे। धरती झूमे अंबर झूमे, रतन गगन से बरसेंगे सब मिल, जय बोलो प्रभु की जय बोलो। इंद्र हजार नेत्र बाला कर प्रभु दर्शन को करते। इसके उपरांत पूज्य गुरुवर के मुखार बिंद से मंगलवाणी का श्रवण कर श्रद्धालुओं ने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर प्रभु के दिव्य देश नई मनीषियों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। पाषाण से परमात्मा की इस यात्रा को हम सभी देख रहे हैं। ध्यान रखना, पाषाण परमात्मा तब बन पाता है जब वो पाषाण संस्कारित होता है, आवश्यक चीज़ों को रखता है, अनावश्यक चीज़ों को छोड़ता है, तब वो पाषाण परमात्मा बन पाता है। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जहाँ अखंड मूर्ति रखी जाती है, खंडित मूर्ति नहीं रखी जाती कि हाथ चिपका दो, सर चिपका दो, पैर लगा दो और मूर्ति बना लो। नहीं, अगर इसे चिपका के मूर्ति बनती तो 1000 फीट की मूर्ति भी जैन रख लेता। अखंड होती है मूर्ति। एक शिल्पी, एक अच्छा कारीगर अनवांटेड पत्थर, यानी जो काम का नहीं, उस पत्थर को निकाल के अलग करता है, और जो काम का पत्थर है उसको आकार दे करके प्रभु की मूर्त बनाता है।
प्रभु की मंगल आरती के साथ ही पूज्य गुरुवर की आरती संपन्न हुई, जहां श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर होकर झूमते हुए दिखाई दिए। अरे प्रभु को उठाया, हाथी पे बिठाया, पांडु के बन में अभिषेक कराया। अरे इसीलिए बाबा तेरे आरती करो, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेकर आरती करो। बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम 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 छम, बाजे छम 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 छम, बाजे छम छम छम, बाजे छम छम छम। तत्पश्चात प्रभु का अलंकरण एवं श्रृंगार की क्रियाएं श्रद्धा एवं भक्तिभाव से संपन्न की गयी। जल्दी जल्दी कराते जाओ प्रेम जी, आप जल्दी जल्दी कराते जाओ वहां से। हाँ, आइए इनके बाद तैयार रहेंगे विशाल जी ठोलिया, खुशबू ठोलिया। विशाल जी ठोलिया, खुशबू ठोलिया आ जाएंगे। इसी आनंदमय वातावरण में तीर्थंकर अवतरण की प्रसन्नता में सौधर्म इंद्र तांडव नृत्य करते हुए अलौकिक भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं। तेरी शादी छवि मन बस गई रे। जोरदार तालियां। इसके पश्चात वह पावन क्षण आया जिसकी सभी को प्रतीक्षा थी, अर्थात प्रभु को पालना झुलाने की, जहां श्रावक श्राविकाओं ने बाल स्वरूप 3 लोक के नाथ को पालना झुलाकर अपनी मनोकामना पूर्ण की।
जन्म कल्याणक प्रसंग के अगली कड़ी में तीर्थंकर बालक के बाल्यकाल की लीलाओं का मंचन हुआ, जहां वे माता से आज्ञा लेकर अपने सखाओं के साथ बाल क्रीड़ाएं करते हुए दिखाई दिए तथा श्रद्धालुओं ने पुनः प्रभु को पालना झुलाकर भक्ति का पुण्य अर्जित किया। उसको आगे करो उस बालक को। चुक 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 रेल चली है जीवन की, चुक चुक रेल चली है जीवन की, चुक चुक रेल चली है जीवन की, चुक रेल चली है जीवन की। रेलगाड़ी, 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 रेलगाड़ी। सामा बांध के रख लो भैया चोरों से होशियार रहो, सामा बांध के रख लो भैया चोरों से होशियार रहो, जाने कब सीटी बज जाए सिग्नल जाए रोक, चुक 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 रेल चली जीवन की, चुक 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 रेल चली गई जीवन की। खुश नसीब है वो जिनको आगे मिले ये बहार, जिंदगी में हमें देना संयम का उपहार, जिंदगी में। रेल चली भी रेल चली। अरे क्या हुआ हे बाल सखा?